हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। आई एम पूजा बालियान। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, किस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है एक्शन इज ऑन इन प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट में जो वर्तमान में कार्य जो है जारी रहता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्तमान में कार्य जारी रहता है। इन वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो इनकी पहचान ये है कि इनकी क्रिया के अंत में, ऐसे सेंटेंस की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, यानी कि कार्य जो है हमारा जारी रहता है। तो ये पहचान है आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा कि उनकी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी इतनी इजीली समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में अफर्मेटिव, नेगेटिव और दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, उसी तरह आज हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के दोनों काइंड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को करने जा रहे हैं। अफर्मेटिव मीन्स होता है कथनात्मक वाक्य, यानी कि सकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस का ये एक पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट के माध्यम से, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू हम समझ लेते हैं। हमने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, यानी कि जो कार्य है वो जारी है, कर रहा हूँ। दूसरी पहचान हमें करनी होगी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर हम आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाते हैं हम आईएनजी, और फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, जो आगे मैं रूल्स पढ़ाऊँगी उसमें बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस पढ़ा मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। आई एम डूइंग, तो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा आई एम डूइंग अ प्राइवेट जॉब। ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 में देख लेते हैं वह कंप्यूटर चला रही है। वह, अब यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें ही का यूज़ करना है या शी का। रही है, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर है, तो यहाँ पर हम शी यूज़ करेंगे। शी सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर इज़ लगा रहे हैं। ऑपरेटिंग, ऑपरेट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया है। ए कंप्यूटर, दिस इज़ अवर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है सी इज़ ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं आकाश पीएचडी कर रहा है। आकाश इज डूइंग पीएचडी। आकाश इज अवर सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब एंड डू मेन वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने लगाया है आईएनजी। यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, और किसी भी सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 4, वह कल पार्टी दे रहा है। ठीक है, वह कल पार्टी दे रहा है। तो शी इज़ थ्रोइंग अ पार्टी टुमारो। यहाँ पे हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है आ रहा है। यहाँ पर हम टुमारो का यूज़ इस तरह से करेंगे। फिर हमने लिखा उसके सिर से खून बह रहा है। हिज हेड इज़ ब्लीडिंग। देश में अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। यहाँ से हमें पहचान करनी है, ये नहीं है
कि हमें यहीं से पहचान करनी है कि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। हमें वर्ब को भी देखना है, इससे हम पहचान पाएंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो कहा जा रहा है देश में अपराध बढ़ रहे हैं का मतलब हो गया है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बनने वाला है। तो क्राइम्स आर, इसीलिए हमने आर का यूज़ किया है, इंक्रीजिंग इन द कंट्री। देखिए अब है गांव शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। अगर हम गांव को देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करें या प्लूरल। देखिए लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं जा रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है। तो हमने लिखा विलेजेस आर टर्निंग इनटू टाउन्स। ठीक, हम पिछड़ते जा रहे हैं, वी आर लैगिंग बिहाइंड। कोई आपको आवाज़ दे रहा है, तो काम कौन कर रहा है, कोई। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। समवन इज कॉलिंग यू, तो हमने वर्ब के साथ लगा दिया आईएनजी और यहाँ पर यूज़ किया है इज का, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। हम गलतियों से सबक ले रहे हैं, वी आर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक, वी के साथ हम आर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये भी प्लूरल नाउन है। फिर है चीनी 30 रुपये किलो बिक रही है, तो शुगर इज़, क्योंकि ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, शुगर इज़, इसे हम अलग अलग काउंट नहीं कर सकते हैं, ये क्वांटिटी है। ठीक है, शुगर इज़ सेलिंग 30 रुपीज़ अ किलो। ठीक, वह 10वीं की परीक्षा दे रही है, सी इज़ टेकिंग एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th। तो यहाँ पर कुछ नोट भी दिया गया है, देखिए। अब इसमें कहा है कि सब्जेक्ट की स्थिति को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें प्राय 3 स्थिति होती हैं। किस तरह से, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग किस तरह से करते हैं। आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है सेंटेंस में लिखा है बैठा है, बैठा हुआ है, खड़ा है, खड़ा हुआ है, लेटा है, लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। ये लिविंग के लिए और ये नॉन लिविंग के लिए। ठीक, दोनों के लिए इस लाइन का ही हम यूज़ करते हैं। देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस हम किस तरह बनाते हैं। ठीक, अब हमने देखा सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई आदमी बाहर खड़ा है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं और इज़ आर एम का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट की पोजीशन भी बताई जाती है, तब हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन बताई जा रही है किसकी, समवन, किसी की, कि वो कहाँ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा इस तरह, समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, कोई बाहर खड़ा है या खड़ा हुआ है, ये भी कह सकते हैं। कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, सम बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स आ गया यानी कि सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल, तो इसलिए हम यहाँ पर आर का यूज़ कर रहे हैं। सम बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। फिर बच्चा पलंग पर लेटा हुआ है, द बेबी इज़ लाइंग ऑन द बेड। देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को बताया जा रहा है। मेरी किताबें मेज पर पड़ी हैं, माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। अब देखिए कुछ और सिचुएशन है जब हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, भले ही हमारे सेंटेंस में रहा है, रहे हैं नहीं आ रहा है। कब, कहा जा रहा है जब कर्ता द्वारा किसी वस्त्र या आभूषण आदि के पहने हुए होने का पता चलता हो। जब कर्ता द्वारा किसी वस्त्र या आभूषण आदि के पहने हुए होने का पता चलता हो, तब भी हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में पहने हैं, पहने हुए हैं अथवा पहन रखे हैं, पहन रखी हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, देखिए किस तरह से हमारा सेंटेंस होगा इस तरह से, पारुल काला सूट पहने हुए है। ठीक है, तो अभी भी मतलब वो काम हुआ है, यानी कि इसमें बताया गया है कि
किसी वस्त्र या आभूषण का जिक्र होता है। तो इसमें बताया कि पारुल इज पुटिंग ऑन अ ब्लैक सूट। फिर कहा है कि पूजा ने सोने की अंगूठी पहन रखी है। ठीक, रहा है, रही है, नहीं आ रहा है, फिर भी हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं। पूजा इज़ वियरिंग अ गोल्ड रिंग। इनका क्रम किस तरह से होता है? सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद इज, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई है तो लिखेंगे हम एम, और अदर प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो लिखते हैं हम आर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं हम आईएनजी और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी और फिर लास्ट में लगते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब कहा गया है कि एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचन और यू के साथ लिखते हैं हम आर और आई के साथ लिखते हैं हम एम एज ए हेल्पिंग वर्ब। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक, सेंटेंस है हमारा पुलिस गश्त नहीं लगा रही है, तो नोट लगा हुआ है। सेंटेंस में आपके नकारात्मक वाक्य हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखते हैं और फिर हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो सेंटेंस बन जाता है हमारा इस तरह से, पुलिस इज नॉट पेट्रोलिंग। ठीक है, वह परीक्षा नहीं दे रहा है, सी इज नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन, सॉरी ही इज नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन। दे रहा है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें ही का यूज़ करना है या फिर हमें शी का यूज़ करना है। हमें वर्ब सिंगुलर लगानी है या प्लूरल लगानी है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। मेहमान खाना नहीं खा रहे हैं, अब यहाँ से हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब हमने वर्ब को भी देखा तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा इस तरह, द गेस्ट्स आर नॉट टेकिंग फूड, हमने आर का यूज़ किया। फिर मुझे बुखार नहीं चढ़ रहा है, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई के साथ हमेशा इस टेंस में हम एम का यूज़ करते हैं। अब लिखा गया है नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से फॉर्मेशन होगी हमारे सेंटेंस की। इज आर एम के बाद हम नोट लगाते हैं, यानी कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम इज आर एम लिखेंगे, फिर हम नोट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। आगे पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 काइंड होते हैं, मैं हर बार आपको बता दी हूँ। एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप को हम डबल इंट्रोगेटिव और फर्स्ट टाइप को हम सिंपल इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप, इनकी शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से, क्या से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है क्या सूरज निकल रहा है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या को हटा देते हैं और हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, सबसे लास्ट से हम लिखना शुरू करते हैं। तो कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे वो देख लेते हैं। कहा गया है क्या सूरज निकल रहा है, अब सूरज एक है तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, इज। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर लिखा हमने सब्जेक्ट द सन, फिर लिख दी हमने वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आपको बुखार आ रहा है, आर यू, हमने यहाँ पर आर का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमने अभी बताया गया है आपको यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब आर लगाते हैं। तो आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर देन क्वेश्चन मार्क। क्या लड़कियाँ ड्रामा में भाग ले रही हैं, आर द गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा। फिर कहा गया है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, आई, क्योंकि एम आई टेलिंग, एल आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, क्या चांद बादलों में नहीं चमक रहा है, अब चांद भी एक है तो हम लिखेंगे इज़ द मून। नंबर 3 पर आपका नोट आता है, हमेशा ध्यान रखें कि जब आपका सिंपल इंट्रोगेटिव होता है यानी कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है तो नोट की सिचुएशन हमेशा नंबर 3 पर होगी। अगर ऐसा आप करोगे तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होता है। इज़ द मून नॉट शाइनिंग इन द क्लाउड,
इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब कुछ पढ़ लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। देखिए, अभी हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में देखा कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो स्टार्टिंग में होता है। जो हमारे डबल इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमेशा बीच में पाया जाता है। देखिए, मैं इनको अंडरलाइन कर रही हूँ। जो आपके क्वेश्चन वर्ड हैं, ये हैं आपके क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। सबसे पहले हम इन्हीं को पढ़ लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर सेंटेंस नंबर 6 हम पढ़ेंगे। कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे हैं, ठीक है। तो क्यों की स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखते हैं। तो वाई, उसके जस्ट बाद लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। वाई आर द डॉग्स, हमने आर क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, डॉग्स है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज़ किया। आर बार्किंग एट नाइट, देन क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। फिर आगे कहा जा रहा है सब लड़के चुपचाप क्यों बैठे हैं। फिर हम भाई देखते हैं, इसको सबसे शुरू में लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं हम सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो हमें लिखने होते हैं। टाइमिंग को हम हमेशा सबसे लास्ट में लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होता है। आगे देखते हैं, आप अंधेरी रात में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या शब्द आ गया है, इसकी स्पेलिंग ही हमें सबसे पहले लिखनी है। तो व्हाट आर यू डूइंग इन द डार्क नाइट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तुम्हारी पुस्तकें कहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक, कहाँ, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो वेयर आर योर बुक्स लाइंग, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड लिखा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई है, फिर हमारा सब्जेक्ट लगाया है, और फिर मेन वर्ब। फिर सेंटेंस नंबर 10 है, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी कब आ रही है। तो कब, वैन इज द ट्रेन अराइविंग एट प्लेटफॉर्म। तो इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप अपने आप पढ़कर समझने की कोशिश कर लेंगे। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए। तो चलते हैं आगे। इसमें आपको बताया गया है फर्स्ट टाइप को किस तरह से हम फॉर्म करते हैं जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं उसका। तो सबसे पहले लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। अगर टाइमिंग है या अदर वर्ड्स हैं तो उन्हें उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। अब सेकेंड टाइप में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसा ही रहता है, बस इसके पहले लिख देते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। आई होप समझ आ गया होगा। अब कहा जा रहा है जिस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड स्वयं ही सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, ठीक है, उन वाक्यों को किस तरह से लिखा जाता है। पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी कि वही हमारा सब्जेक्ट है, वही हमारा क्वेश्चन वर्ड है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कहा गया है सेंटेंस नंबर 22 से 26 तक पढ़ें। तो आओ बैक में चलते हैं और पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पर। कहा गया है कक्षा में कितने छात्र हैं। तो कितने छात्र, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। तो हमने लिखा हाउ मैनी स्टूडेंट्स, उसके जस्ट बाद लिखा हमने हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसी तरह सेंटेंस नंबर 23 कहा गया है इतनी जोर जोर से किसका बच्चा रो रहा है। किसका बच्चा, अब यहाँ ये काम कर रहा है हमारा क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का। तो हुज चाइल्ड, फिर लिखा हमने हेल्पिंग वर्ब इज क्राइंग सो लाउडली, ठीक है। तुम्हें कौन सी लड़की चिढ़ा रही है, कौन सी लड़की, ये है हमारा क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट। तो विच गर्ल इज टीजिंग यू, ठीक, तुम्हारी हंसी कौन उड़ा रहा है, ठीक है। तो हु, कौन ही हमारा क्वेश्चन वर्ड है और यही हमारा सब्जेक्ट है। तो हु इज लाफिंग एट यू, फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से कुछ और वर्ड सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिन्हें आप पढ़ लेंगे।
आ जाते हैं अब नीचे। कहा गया है कि ये मैं सब आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, इसके बारे में मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है, हमने कुछ एग्जांपल्स भी इसके पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने निकल कर आई हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट सेम है तो उसके जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है। उसके पहले मैंने आपको दो कुछ और डिफरेंट रूल बताए हैं, जिसमें बताया है मैंने कि कोई वस्त्र या आभूषण अगर पहना हुआ हो तब हम भले ही हमारे सेंटेंस में रहा रही नहीं आ रहे हैं फिर भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़ आर एम, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में रहा रही रहे आते हैं, लेकिन उनकी जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं इंग्लिश में तो बिना कॉन्टिन्यूअस के भी किया जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि किया ही जाए, किया जा सकता है कि किस तरह से भी हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन आर ऑन। अगर आप इन्हें ING लगाकर भी बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस तरह से भी इस सेंटेंस को बनाते हैं तो ये सेंटेंस आपका सही होगा। भले ही इसमें कहा गया है रहा रही लगे हैं, अगर आप रहा रही यानी कि कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाते हैं तब भी आपका सेंटेंस हमेशा सही होता है। फिर कहा गया है कि मेरा ट्यूशन चल रहा है, माई ट्यूशन इज़ ऑन, ठीक है। देखिए वह काम कर रही है, शी इज़ एट वर्क, सी इज़ एंगेज्ड इन वर्क, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, वह काम कर रही है, शी इज़ डूइंग वर्क, तब भी आपका सेंटेंस जो है गलत नहीं होता है। सी इज़ एट वर्क भी अगर हम लिखते हैं तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। पंखा चल रहा है, द फैन इज़ इन मोशन, ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर ऑन विंग्स, तो इस तरह से द बर्ड्स आर फ्लाइंग, इस तरह भी आप इसको बना सकते हैं। द बर्ड्स आर ऑन विंग, इस तरह भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है कंप्लीट। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों ही समझ में आ गए होंगे। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ सकती हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।